नमस्कार दोस्तों। मित्रों, प्रस्तुत है आज की कथा कि मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ था। मंदोदरी और तारा दोनों सगी बहनें थीं। मंदोदरी, तारा और ऐसे कई हजार अप्सराएं सागर मंथन के समय में प्रकट हुई थीं। उन सारी अप्सराओं को देवराज इंद्र को सौंप दिया था और देवराज इंद्र के वहां पर रहकर वह लोग अपनी नृत्य किया करती थी। एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। नयनतारा अप्सरा, जो स्वयं माता पार्वती की सेविका थी, वह वहां से इंद्रलोक से माता पार्वती की जी के यहाँ पर कैलाश पर्वत पर निवास करती थी और वह माता पार्वती की सेवा किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि जब माता पार्वती कहीं कुछ देर के लिए चली गई थीं और स्वयं भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे और ध्यान लगाए हुए बैठे थे। नयनतारा प्रभु श्री स्वयं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो भस्म थी उसको पूरे शरीर में लपेट रही थी और इसके बाद उसने खूब अच्छे तरीके से श्रृंगार करके स्वयं भगवान शिव के पास जाना चाहा। जैसे ही उनको लुभाने के लिए वहां पहुंची, उसी समय माता पार्वती वहां आकर प्रकट हो गई। माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो कहा, तुम मेरे पति को अपने काम और इच्छा के प्रति इस समय व्याकुल करना चाहती हो। तुम मुझे खींचना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जिस मिट्टी से जिस भस्म को इतना लपेटकर बाहर निकली हो, इसलिए तुम जाओ, इसी समय एक मेढक का आकार ले लो। तुम जमीन में हमेशा रहकर रगड़ते हुए, खूब अच्छे तरीके से मिट्टी रगड़ते हुए मिट्टी को और भस्म गोली पर रहो। और वही नयनतारा अप्सरा मेढकी के रूप में हो गई और उसे मृत्यु लोक में भेज दिया गया। इसके बाद मित्रों, यह कथा शुरू होती है कि वह मेढकी जो थी वह एक ऋषि के महल के पास, कुटी के पास रहा करती थी और उसमें से मंदोदरी जो थी, उसी की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वास्तव में उसका जन्म हिमालय के जंगलों में तप कर रहे किन्हीं 4 ऋषियों की चमत्कारी शक्ति से हुआ था। वह ऋषियों का प्रातःकाल भोजन दूध हुआ करता था, जो गायों के एक झुंड द्वारा स्वतः एक बर्तन में भर दिया जाता था। प्रतिदिन भरपेट दूध पी लेने के पश्चात बचे हुए दूध को निकट रहने वाले एक मेढकी को दे दिया जाया करता था। अब उसी समय पाताल के एक नाग कन्या रहती थी, जो असामान्य रूप से कामुक थी। चूंकि उसकी यौन सुख की इच्छा अपने प्रदेश में संतुष्ट बनी रहती थी, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और एक छेद से निकलकर ऊपरी दुनिया में आ गई। यहाँ पर उसने कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ वह अपने यौन सुख को संतुष्ट कर पाती। अतः उसने सामने एक नाग को देखा, जो सर्प उसने शारीरिक सुख भोगने की आमंत्रित दे दिया, जिससे वह सांप जो था उस नागिन के पास आ गया। 4 ऋषि जब जंगल से अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता हेतु फल और फूल इकट्ठा करके लौट रहे थे, तब उन्होंने नाग कन्या को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। उन्होंने उसके कामातुर मन में आदर जगाने के लिए उसकी पूंछ पर चोट लगा दी। इस प्रकार देखे जाने से लज्जित होकर वह 4 साधुओं द्वारा चोट पहुंचाए जाने के कारण वह नाग कन्या ऋषियों से बदला लेने की भावना को मन में पाले हुए तुरंत अपने प्रदेश में नीचे चली गई। फिर एक उपयुक्त अवसर पाकर वह दोबारा उस संसार में आई और दूध वाले बर्तन में जहर उगल दिया। लेकिन वह मेढकी उसके द्वारा प्रतिशोध में की जाने वाली हत्या के इन निर्दयी प्रयासों को दुष्टा के मुंह देख रही थी। 4 ऋषियों के प्रति कृतज्ञ उस जीव ने घातक खतरे से उन्हें सावधान करने के उद्देश्य से जहर के बर्तन में छलांग लगा दी और मौत को गले लगा लिया। हमेशा की तरह जब 4 ऋषि सुबह दूध पीने आए और उसकी सतह भरे, जब उसके सामने एक मरे मेढक को देखा, भूलवश उन्होंने उसे लालची जीव समझकर फिर भी तरस खाकर उन्होंने मंत्रों उच्चारण से पुनर्जीवित कर दिया। लालच के लिए अनुचित ढंग से फटकारे जाने पर उसने उनके सामने सच्चाई प्रकट कर दी। वे बहुत खुश हुए और कृतज्ञतापूर्ण होकर उपकार चुकाने के लिए, जिसके कारण वह श्रेणी स्वयं ऋषि मुनि जी, उन्होंने बदसूरत मेढकी को तुरंत कन्या के रूप में सुंदर युवती बना दिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। और फिर उसे उस समय मैदानव और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे कि मुझे कोई संतान नहीं हो रही है, इसलिए ऋषि ने उनको सौंप दिया और उनको सौंपने के बाद वह मैदानव आकर अपने महल में रहने लगे और उनकी पुत्री, जिसका नाम था मंदोदरी तो युवावस्था में हो चुकी थी, इसलिए उसका विवाह करना भी निश्चय था। और इसके बाद रावण ने कई लोक को जीतते हुए फिर आकर मैदानव के पास पहुंचा तो मैदानव से उसने कहा, मैं इस युवती से विवाह करना चाहता हूं। मैदानव विवाह नहीं करना चाहते थे,
लेकिन जबरदस्ती उसने कहा, विवाह नहीं करेंगे तो आपकी और आपके परिवार की हत्या कर दूंगा। जिसके कारण मैदानव ने मंदोदरी का विवाह रावण से करना उचित समझा। इसके बाद रावण ने जबरदस्ती छीना झपटी की और मंदोदरी को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। विवाह करने के निश्चित हो ही गया था। इसके पहले ही उसने उठा लिया और उनसे गंधर्व विवाह करना चाहता था। पुष्पक विमान उड़ता हुआ जब किष्किंधा के पास वहां पर पहुंचा जहां पंपापुर सरोवर है, तो वहीं पर वह बाली बैठा तपस्या कर रहा था। उसके ऊपर से विमान उड़ता हुआ जा रहा था। मंदोदरी ने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ। बाली ने जब यह दृश्य देखा तो उसने छलांग लगाकर और रावण से युद्ध करके मंदोदरी को छीन लिया। और इसके बाद मंदोदरी ने स्वयं बाली से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके भाई की पत्नी सुग्रीव की पत्नी, जिसका नाम तारा था, ये दोनों साथ साथ में रहा करती थी, क्योंकि जो उसका भाई था सुग्रीव, उसका विवाह पहले ही हो चुका था उसी अप्सरा से। लेकिन मंदोदरी जो थी वह अप्सरा के बाद मेंढकी बनी और मेंढकी के बाद उसकी जाकर मनुष्य रूप में इस सदस्य शरीर को पाया उसने। इसलिए वह यह भूल चुकी थी कि यह तारा मेरी बहन ही है। इसके बाद बहुत दिन बीत गया और फिर रावण ने जब स्वयं त्रिलोक विजय बनकर हर जगह युद्ध करता हुआ आ रहा था, अंत में बाली से युद्ध करना चाहा तो बाली ने उसे अपनी कांख में दबाकर 6 महीने घूमा। इसके बाद जब समय पाया तो चुपके से निकलकर बाहर भाग गया। इसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि मंदोदरी और तारा का दोनों का उसने हरण कर लिया, जो बाद में उसी मंदोदरी के गर्भ से अंगद का जन्म होता है। और तारा ने बहुत विनती करने पर मंदोदरी के उस समय उसने तारा को छोड़ दिया और मंदोदरी को अपने पास लेकर चला गया, जो वीडियो में पहले बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसको पा सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो पहले बना चुका हूं, इसलिए उसको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर जरूर क्लिक करना, क्योंकि जब आप क्लिक करेंगे तो नए आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाया करेगी।